जय हिंद बच्चों। आप सभी को सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल 1v1 क्लासेस में सभी का स्वागत है बच्चों। देखिएगा, क्लास 12 एनसीईआरटी बेस्ड फिजिक्स का मैंने न्यू सेशन स्टार्ट कर दिया बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो आप इसको अच्छे से बढ़िया से क्लास को देखना है, समझना है, नोट्स बनाना है, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही उपयोगी होगा बच्चों। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं। देखिएगा, ये सारे जो भी टॉपिक मैंने यहाँ कराने का प्रयास कर रहा हूँ, जो बताने का प्रयास कर रहा हूँ, सारे एनसीईआरटी बेस्ड हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है बच्चों। देखिएगा, आज मैं क्लास 12 के फिजिक्स का पहला चैप्टर वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र के पहला चैप्टर का, जो आज तीसरी क्लास है, बाकी 2 क्लास में पीछे हो चुका है, आज मेरी तीसरी क्लास है। आज तीसरी क्लास में जो मैं बात करने वाला हूँ वो बात है मूल आवेश या आवेश की क्वांटम प्रकृति। कि वो आवेश की क्वांटम प्रकृति एक्चुअल में होती क्या है। ऐसे टॉपिक बहुत सारे टीचर्स छोड़ देते हैं, बच्चों को समझाते नहीं। एक्चुअल में ऐसे टॉपिक समझाना चाहिए, क्योंकि ये देखिएगा क्लास 12 फिजिक्स के पहले चैप्टर का 20 पॉइंट है, इसको बताना चाहिए। तो आइए उस चीज को मैं समझाता हूँ, कुछ थ्योरी के रूप में मैं यहाँ लिखा हूँ, ताकि आपको अच्छी तरीके से मैं समझा सकूँ कि आवेश की क्वांटम प्रकृति होती क्या है या मूल आवेश क्या होता है। इसके बारे में मैं स्पष्ट आपको बताता हूँ। देखिए बच्चों, इसमें जो है यहाँ स्पष्ट तौर पे मैं यहाँ बताया गया है कि देखिएगा, मैं कुछ चीजें हैं पढ़ के मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसमें लिखा गया है कि प्रकृति में ई क्या है। यहाँ लिखा गया कि ई क्या है, ये आवेश है ना, इलेक्ट्रॉन पे आवेश है। कह रहा है कि प्रकृति में ई से छोटा आवेश नहीं पाया जाता है। यदि हम किसी भी आवेशित वस्तु ना, आवेशित वस्तु अथवा आवेशित कण अथवा आयन के आवेश को यदि नापे तो उसका आवेश सदैव ई का पूर्ण गुणज होगा। अर्थात कहा जाए कि दुनिया में कितने भी मतलब चाहे वो वस्तु के आवेश हो, चाहे किसी कण के आवेश हो या किसी आयन के आवेश हो, सारे आवेश ई का पूर्ण गुणज होगा, सदैव पूर्ण गुणज होगा, अर्थात तो भिन्नात्मक नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है? आगे चलते जैसे यहाँ लिखा गया है, जैसे ई, 2e, 3e, 4e, ये क्या है? ई का गुणज है ना, ई का गुणज है इत्यादि। किसी भी वस्तु, कण अथवा आयन का आवेश ई भिन्न में, जैसे 0.7 यहाँ कह रहा 0.7e अथवा 2.5e नहीं हो सकता। यानी इस प्रकार से कहने का उसका तात्पर्य है कि जो भी आवेश, मतलब ये आवेश की क्वांटम प्रकृति है, उस क्वांटम प्रकृति में कोई भी आवेश देखिएगा कभी भिन्नात्मक नहीं हो सकते। वो सदैव क्या होगा, ई के पूर्ण गुणज में होंगे। बात समझ में आ रहा है? इस तरीके से नहीं होंगे, केवल ऐसे होंगे, ई हो सकता है, 2e हो सकता है, 3 हो सकता है, 4e हो सकता है, लेकिन यहाँ पॉइंट में नहीं हो सकते। यही होती है क्वांटम प्रकृति। आइए इसके बारे में और मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, आइए और समझाते हैं। और उसका आगे कह रहा है, कभी यहाँ कह रहा है कि ई भिन्न में, जैसे यहाँ 0.7e अथवा 2.5e कभी नहीं होगा। स्पष्ट है कि वैद्युत आवेश अनिश्चित करा है, अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। अतः ई क्या है, ई मूल आवेश, ई को क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। प्रयोगों द्वारा ई का जो मान है, आप रियलिटी में चीजें जानते भी होंगे कि ई का जो मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, इसकी वैल्यू होती है, जो प्रयोग तौर पे इसको मतलब कि निकाला गया है। ठीक है बच्चों। और कुछ प्राकृतिक मूल कण के आवेश इस प्रकार भी हैं। तो देखिए, प्राकृतिक मूल कण के आवेश कौन कौन से हो सकते हैं, यहाँ मैंने लिखा हूँ, जैसे देखिएगा बच्चों, यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो ई होता है, लेकिन माइनस। इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है नेगेटिव होता है। उसके बाद कह रहा है प्रोटॉन पर जो आवेश होते हैं वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ई की वैल्यू आपको यहाँ पता है। ठीक है बच्चों। बात करते हैं अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो प्लस में यानी धनात्मक होगा, 2e होगा। जैसे हमें यहाँ ऊपर बताए हैं कि किसी कोई भी हो, यहाँ पे लिखा गया पहले से, आवेशित वस्तु या आवेशित कण अथवा आयन कोई भी हो, सभी पर जो आवेश होगा वो ई के पूर्ण गुणज में होता है बच्चों। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ई के
पूर्ण गुणज में होता है। जैसे देखिएगा यहाँ अकेला ही है, यहाँ भी अकेला ही है, लेकिन यहाँ गुणज में ना ई के गुणज में होता है। देखो 2e है ना, इस प्रकार से e 2e 3 4e है, तो इस प्रकार से 2e में है। इतनी बात स्पष्ट हो गई। अब यहाँ से e का मान आपको पता है बच्चों, देखिए जो e का मान होता है, e की जो वैल्यू होती है, ये इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होते हैं इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होती है। अब यही वैल्यू जब हम रखेंगे तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, जिसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद देखो ये ऐसे कर सकते हैं, 16 गुना 32 और एक अंक पे दशमलव है, तो यहाँ देखो 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी अल्फा कण पर जो आवेश निकलेगा वो अल्फा कण पे टोटल आवेश जो होगा 2 पॉइंट, ये इसकी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होगी 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये एक अल्फा कण पे क्या है, इतने आवेश में समझाता हूँ। ठीक है, देखिएगा यहाँ समझिए कि आप क्लास 10 में पढ़े होंगे कि देखिएगा क्यू बराबर होता है n इंटू ई। क्यों आवेश है, n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, जबकि E क्या है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश है। क्लियर हो गया, इसको हम मान लें समीकरण नंबर 1। ठीक है बच्चों, उसके बाद में आप देखिएगा एक चीज और भी आप जानते होंगे, ठीक ना, जैसे देखिएगा एक पॉइंट और भी जानते होंगे, यहाँ देखिएगा वी नो डेट, जैसे मैं यहाँ बात करता हूँ वी नो डेट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम वो चीज जानते हैं पहले से। क्या जानते हैं बच्चों, देखिएगा आई बराबर क्यू बाई टी, ये चीज हम जानते हैं। यदि हम क्यू की बात करें तो क्यू बराबर क्या होगा, आई इंटू टी हो जाएगा। इसको हम ले लें समीकरण नंबर क्या होगा बच्चों, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिएगा समीकरण समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, अब इसका क्या करेंगे, आपस में तुलना कर लेंगे बच्चों। जब तुलना करेंगे तो देखिएगा, देखिए दोनों का यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बराबर है, तो इसकी वैल्यू यदि हम यहाँ रख दें या इसकी वैल्यू यहाँ भी रख दें तब कोई दिक्कत नहीं। तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ तुलना करेंगे तो हो जाएगा आई इंटू टी बराबर एन इंटू क्या होगा बच्चों, ई हो जाएगा। स्पष्ट है, यदि इतनी बातें स्पष्ट हो गई बच्चों तो देखिए यहाँ आई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ आई बराबर हो जाएगा, देखिए ये टी चलाएगा यहाँ तो एन इंटू ई बटे कितना हो जाएगा, ये आपका टी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्या मिल गया, ये हमारा देखिएगा एक फार्मूला बन गया, जिसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम समीकरण नंबर 3 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ये समीकरण नंबर हम 3 कर सकते हैं। इस पर कुछ न्यूमेरिकल बनते हैं, जिसमें न्यूमेरिकल मैं बताऊंगा भी कैसे कैसे न्यूमेरिकल इस पे आते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, आइए इस पे कुछ बातें बता दें कि इसमें कौन कौन से क्या है, तो थोड़ा बच्चों आपको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, आप अच्छे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए अब बात करते हैं हम यहाँ पे ई क्या है, तो देखिए समझिएगा, ई देखिएगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ई क्या है, विद्युत धारा है बच्चों, विद्युत धारा, जिसको मैं इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ये मान किस में होगा, ये मान होगा बच्चों एम्पियर में। किस में होगा, एम्पियर में होगा। बात करते हैं क्यों, तो क्या है, ये वैद्युत आवेश है बच्चों, वैद्युत आवेश है, वैद्युत आवेश है। आवेश का जो मात्रक होता है वो बच्चा क्या होता है, वो कूलम है। क्या होता है, कूलम। ठीक है बच्चों, बात करते हैं आदेश की, बात करें आपका क्या होगा टी, टी क्या है, समय।
समय, तो समय किस में नापा जाएगा, इस सेकंड में नापा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इतनी बातें स्पष्ट हो गई। तो देखिए इसकी वैल्यू हमें बता दिया हूँ, ई की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश की वैल्यू क्या होती है, ई होती है। तो यही सारे देखिए यही एक फार्मूला है, इस पे कुछ न्यूमेरिकल बनते हैं, ये मैं सारा चीज यहाँ बता दिया हूँ कि जैसे इसमें देखिएगा कौन कौन से ऐसी चीज है। देखिए बच्चों यहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सारा चीज यहाँ क्लियर कर दूंगा हूँ कि ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ई क्या है, विद्युत धारा है जो एम्पियर में मापा जाता है। ई क्या है, विद्युत आवेश है जो कूलाम में मापा जाता है। टी क्या है, समय है जो सेकंड में मापा जाता है। ठीक है बच्चों, हमें लगता है सारी चीजें आपको स्पष्ट समझ में आ गई होगी और बातें स्पष्ट हो गया होगा। आइए इस पे कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो आइए पहले आप इतना नोट डाउन करिए, उसके बाद मैं आपको इस पे कुछ न्यूमेरिकल बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों, आइए समझिए। ठीक है बच्चों, आइए देखिएगा जो मैं फार्मूला अभी कराया हूँ उस फार्मूला के आधार पर आइए मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि आपको फार्मूला से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनते हैं सारे आपके दिमाग में भर जाएंगे। कह रहा है किसी चालक पर 2.4 इंटू 10⁻18 कूलाम धन आवेश की अधिकता या कमी होगी, यही पूछ रहा है। कह रहा है इतना आवेश है, इस आवेश पर ना इतना धन आवेश है, कह रहा है इस आवेश पे कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी या कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी बच्चों। तो आइए समझाते हैं कैसे निकाला जाता है अधिकता कैसे कमी, एकदम सरल तरीके से मैं समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, आइए समझते हैं। ठीक है, आप गाने तो याद कर लेते हैं, लेकिन ये फार्मूला ये चीज समझ लेंगे अच्छे से, आसानी से, गाना की तरह है, उससे भी सरल चीज। आइए समझाता हूँ मैं आपको। देखिए इसमें कह रहा है किसी चालक पर इतना बात कह रहा है, कितना क्या है, धन आवेश है, यानी क्यू की वैल्यू आपको बच्चों दिया है। क्यू बराबर कितना दिया है, 2.4 इंटू 10 के पावर माइनस क्या होगा, ये देखिए 18 ये कूलाम। और इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश की वैल्यू होती है बच्चों 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। यानी यहाँ क्यू की ई की वैल्यू आपको पता है बच्चों। ठीक है, ये वैल्यू आपको पता है। अब देखिएगा बच्चों इसमें अब इसमें निकालना क्या है, एन का मान पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी, एन का मान पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि क्यू बराबर एन इंटू ई। बच्चों अभी अभी मैं पढ़ा हूँ, इससे कुछ टाइम पहले मैं आपको ये चीजें बताया हूँ। ठीक है बच्चों, तो आइए समझते हैं इसमें एन की वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए एन की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे बच्चों, तो देखिए एन बराबर यहाँ क्या होगा, क्यू बटे ई होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ समझे, ई का मान हमें पता है 2.4 इंटू 10 पावर माइनस 18 कूलाम बटे यहाँ देखिए ई का मान 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलाम होता है बच्चों। ठीक है, अभी बच्चों देखिएगा ये कूलाम से कूलाम कट जाएगा, कट गया। अब देखिएगा यहाँ पॉइंट में है, यहाँ पॉइंट में है, तो चाहे तो आप अगले राउंड में दोनों पॉइंट हटा सकते हैं। यहाँ भी एक अंक पे पॉइंट है, यहाँ भी एक अंक पे है, तो यहाँ हटा के काटेंगे तो और आसान रहेगा। तो देखिए बच्चों ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, तो एन बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ भी एक अंक पे दशमलव है, यहाँ भी है, तो हटा दो, ऊपर नीचे हटा दोगे, ऊपर नीचे यहाँ 10 का गुणा कर दो तो अच्छा ऐसे हटा दो नीचे दोनों तो हट जाएगा। देखिए तो यहाँ हो जाएगा 24 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा, माइनस 18 हो जाएगा, और बटे ये क्या होगा 16 इंटू 10 के पावर माइनस 90 होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखिएगा, अब इसमें क्या करेंगे, 8 दूनी के 16 और 8 त्रिके 24, इस तरीके कट जाएगा। तो आगे देखो बच्चों यहाँ ऊपर हो जाएगा 3 इंटू 10 के पावर माइनस 18 और नीचे है 2 इंटू 10 के पावर माइनस 19 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ क्या है, अब यहाँ देखिए ये घात ऊपर ले जाएंगे तो 3 इंटू 10 के पावर यहाँ प्लस में क्या ये माइनस में है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में, तो प्लस ये हो जाएगा, और यहाँ इंटू 10 के पावर माइनस 18 यहाँ देखिए वाला है, और नीचे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा बटे। अब देखिएगा जब ये बेस 10 है ये भी बेस 10 है, जब ये बेस में आपस गुणा करेंगे तो घात आपस में जुड़ जाएगा, तो 3 इंटू 10 के पावर माइनस 19, और देखिए यहाँ ये आपस में तो जोड़ने के लिए ये माइनस की घात है इसलिए घट जाएगा। ठीक है बच्चों, बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिएगा इसमें, अब इसमें देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा n बराबर, अब यहाँ घटा देंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 10 के पावर 1 घात बटे 2 हो जाएगा। 10 के पावर 1 घात है उसकी वैल्यू 10 ही होगी, 10 गुणे यहाँ देखिए 3 गुणे 10/2 हो जाएगा, अर्थात 30 बटे 2 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा
30 गुणे इस तरीके से हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, भाग देंगे तो ये देखिए 15 आएगा, ये 15 होगा, देखिए किसमें होगा, प्लस का 15, किसमें आएगा, प्लस का 15। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये होता है बच्चों, आखिर ये वैल्यू प्लस में आ रही है, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की, इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। यदि यही माइनस में आता तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। ठीक है बच्चों, हमें लगता है सारे न्यूमेरिकल आपको, ये न्यूमेरिकल जो मैं बताया हूँ आपको एकदम अच्छे सरल समझ में आ गया होगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस पे और भी न्यूमेरिकल अच्छे से मैं एक क्लास ही न्यूमेरिकल कर दूंगा ताकि आपको इस पर सारी चीजें इस पर समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, यदि ये सारी क्लासें आपको अच्छी लगी हुई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ये एक चीज और है कि जो भी फ्रेंड आपके अदर स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे होंगे तो उनको ये चीज आप शेयर कर सकते हैं, जो क्लास 12 में हो, बायो के स्टूडेंट हो या मैथ के स्टूडेंट हो, तो उनके लिए एक क्लास 12 की फिजिक्स बहुत ही उपयोगी होगी। मैं एक एक पॉइंट अपने क्लास में सारी फिजिक्स एनसीईआरटी बेस कराऊंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, तो केवल चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करके हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी को बेटर बना सकता हूँ। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।